अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। लास्ट लेक्चर में हमने वेब सर्विसेज को एक्सपोज किया था, ड्रूपल की जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं, और ड्रूपल में जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल सर्विसेज थी उनमें से हमने दो कंटेंट की और यूज़र की सर्विस को एक्सेस करके देखा था पोस्टमैन के थ्रू, और उस पर हमने किसी किस्म की कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की थी। बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल तरीका है एक्सेस करने का, उसी के तरीके हमने एक्सेस किया था। तो आज हम जो है वो ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे ताकि पब्लिकली कोई भी सर्विस एक्सेसिबल ना हो, उसे किसी स्पेसिफिक यूज़र के थ्रू एक्सेस हो। तो उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमने सिंपल ऑथ 2 का मॉड्यूल यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है सिंपल ऑथ 2। अगर आप ड्रूपल 9 के लिए सर्च करेंगे तो आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ड्रूपल की ऑफिशियल साइट पे इसका मॉड्यूल अवेलेबल है। हमने इसमें 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट 5.20 वर्जन है, ये PHP 8 के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। PHP 8 के साथ इसकी सपोर्ट है। तो हमने इसमें जो लास्ट वर्जन है 4.6 इसको यूज़ करना है, क्योंकि मैं अभी 7.4 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ PHP का। अगर आप PHP 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप 5.2 को यूज़ करें। इसको हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का जो रूट है उसमें इसको एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को। यहाँ पे मैंने गिट बैश इंस्टॉल किया है, उसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट का पाथ दिया हुआ है। यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, तो इसलिए मेरे पास अभी कोई भी उसने फाइल डाउनलोड नहीं की। तो चलते हैं अपने एडमिन की तरफ और मॉड्यूल्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हमने मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। ऑथ 2 सर्च करते हैं, सिंपल ऑथ है, इसको इंस्टॉल करेंगे। जी, मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस का है। तो सबसे पहले हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो जाए। यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, पीपल के सेक्शन में, और सिंपल ऑथ। इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। हमने जो काम करना है वो इसकी कीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट की। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल है जनरेट करने का। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये एक डायरेक्टरी में जनरेट करेगा। तो जिस डायरेक्टरी में आपने इसको डाउनलोड करना है जनरेट करके, उस डायरेक्टरी का यहाँ पे पाथ मेंशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये कीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी जनरेट की हुई हैं, तो मैं सिंपल उन कीज़ का यहाँ पे पाथ दूंगा। मेरे पास ई ड्राइव में कीज़ के अंदर मैंने ये जनरेट करके रखी हुई है दोनों कीज़। तो मैं इन्हीं कीज़ को सेव करूँगा। और अगर आपके पास नहीं पड़ी ऑलरेडी, तो आपने जनरेट की पे क्लिक करके डायरेक्टरी का पाथ देना है, कीज़ जनरेट करनी है, और मेक श्योर करना है कि आपकी कीज़ का जो साइज़ है वो एटलीस्ट 1 KB या 2 KB हो, 0 KB ना हो, ताकि कीज़ सही जनरेट हों। विंडोज़ में बाज़ दफ़ा कीज़ सही जनरेट नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है कि अगर मेक श्योर करें कि आपकी कीज़ का साइज़ एटलीस्ट 1 KB या 2 KB से ज़्यादा है। सेव करते हैं। अब हम क्लाइंट्स में आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये कंज्यूमर एक ऐड हुआ होता है जब आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप मल्टीपल कंज्यूमर्स ऐड करना चाहते हैं स्पेसिफिक रोल्स के केस में, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसी को एडिट करेंगे और यहाँ पे हमने रोल्स मेंशन करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथेंटिकेटेड यूज़र के रोल्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो APIs हैं किसी स्पेसिफिक रोल के साथ ही एक्सेस हों और वो रोल स्पेसिफिक यूज़र को दिया जाए, तो वही यूज़र जो है वो APIs एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना है, सेव कर देंगे। और इसके बाद हमारे ये टोकन्स का सेक्शन है। टोकन्स, अभी यहाँ पे कोई टोकन अवेलेबल नहीं है। जब तक हम किसी API को ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे,
तब तक यहाँ पे कोई टोकन जनरेट नहीं होगा। जब API ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस होती है तो उसके साथ एक टोकन जनरेट होता है किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए जो यूज़र API को कंज्यूम कर रहा होता है। तो अभी हम जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने पोस्टमैन में जाना है और उन APIs को एक्सेस करना है, बट उससे पहले हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेस्ट सर्विसेज हमने लास्ट टाइम इनेबल की थी, जो पब्लिकली एक्सेसिबल थी, अब इन पे हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। इसको एडिट करेंगे और हमारे पास कुकीज़ है और ऑथेंटिकेशन 2 है। जब आप सिंपल ऑथ का मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास इनेबल हो जाएगी। हम इसको अनचेक करेंगे और इसको चेक कर देंगे। सेव करते हैं और अब हम जाएंगे परमिशंस के सेक्शन में। परमिशंस के सेक्शन में हमने परमिशन देनी है यूज़र रोल को, जो हमने यूज़र रोल बनाया था। लाइक डेवलपर रोल हमने अपने कंज्यूमर में ऐड किया था, तो डेवलपर रोल को हमने एक्सेस देनी है कि वो कंटेंट क्रिएट कर सके एटलीस्ट, या एक्सेस कर सके। तो यहाँ से हम नोड सर्च करते हैं और नोड में क्योंकि हमने व्यू की एक्सेस देनी है तो पब्लिश नोड, हमने ऑथेंटिकेटेड यूज़र को यहाँ से अनोनिमस को अनचेक करना है और ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे इसकी एक्सेस देनी है। तो ऑथेंटिकेटेड चेक रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ डेवलपर रोल एक्सेस कर सके तो इसको अनचेक करेंगे और सिर्फ इसको चेक कर देंगे। तो हम अभी डेवलपर रोल के लिए दे रहे हैं तो यहाँ से हमने इसके लिए इनेबल कर दिया। अब हम सेव करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस और वापस जाएंगे लिस्ट में APIs की। हमारे पास गेट की एक्सेस है तो पोस्टमैन में जाएंगे और इसको अब हम गेट करेंगे ऑथेंटिकेशन के साथ, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दी है। अब लास्ट टाइम ये वाला URL जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल था। अगर मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप इसकी नो ऑथ है। मैं अगर इसको रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो अब ये एक्सेसिबल नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने इस पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दी है। तो ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे ऑथ 2 सेलेक्ट करना है और इसमें हमने यहाँ से एक्सेस टोकन्स में अवेलेबल टोकन, बैरियर टोकन में जो भी टोकन आप अटैच करेंगे वो आएगा। अभी के केस में इसको स्किप करें और नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ से हमने ग्रांट टाइप के अंदर पासवर्ड क्रेडेंशियल चूज़ करने हैं और एक्सेस टोकन URL जो है वो आपका उस प्रोजेक्ट का बेस URL जहाँ पे आपकी APIs डिप्लॉयड है और आगे उसका auth/token ये Drupal प्रोवाइड करता है। जो आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं उसके थ्रू ये URL बनता है जो कि आपको टोकन प्रोवाइड करता है। क्लाइंट आईडी आपकी उस कंज्यूमर की आईडी है जहाँ से हमने इसको एडमिन साइड पे कॉन्फ़िगर किया था। तो हम वापस जाते हैं और अपने सिंपल ऑथ में क्लाइंट्स के अंदर, और ये वाली आईडी है इसको हम कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे पोस्टमैन में और यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो यूज़र है उसमें हमने एडमिन यूज़र को लेना है। अभी मैंने एडमिन भी एक यूज़र मेरा बजो के बाय डिफ़ॉल्ट है और एक मैंने और यूज़र बनाया है जिसके थ्रू मैं इस API को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं वापस जाऊँ एडमिन में और वहाँ से हम यूज़र्स के सेक्शन में जाएं, मेरे पास ये एक यूज़र पड़ा है जिसको डेवलपर का रोल साइन है। इसी यूज़र को यूज़ करते हैं। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड में इसका मैंने ABCD123 रखा हुआ है, जो भी आपका उस यूज़र नेम का पासवर्ड है। और इसके बाद हमने अब यहाँ से गेट एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। ये रिक्वेस्ट जो है ये एक्सेस टोकन गेट करेगी। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुकी है मेरी ये रिक्वेस्ट। इन क्रेडेंशियल्स के साथ प्रोसीड करूँगा तो ये मुझे उसके रिस्पॉन्स में एक टोकन मिला है। तो ये टोकन ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ से यूज़ करेंगे तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जो पार्ट हमने
शुरू में स्किप किया था। अब ये टोकन इस रिक्वेस्ट के साथ अटैच हो चुका है, इसके हेडर्स के साथ। जब हम यहाँ से सेंड की रिक्वेस्ट करेंगे तो ये टोकन के साथ कॉल जाएगी और उसका डाटा लेके आएगी। तो अब हम यहाँ से सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप तक देख सकते हैं कि ये उसी नोड का डाटा जो हमने प्रीवियसली एनोनिमस के साथ गेट किया था, अब ये ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सेस हो रहा है। तो अब चूंकि हमने इस यूज़र को एक्सेस दी है कि सिर्फ यही यूज़र इन एपीआईज को एक्सेस कर सकता है, तो किसी भी एपीआई को जो आप ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, आपने सिंपल एडमिन कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है, उस एपीआई को एडिट करना है और उस पर auth2 की परमिशन अप्लाई कर देनी है। और फिर सेकंड स्टेप में परमिशंस के अंदर जाना है और उस एंटिटी के अगेंस्ट आपने परमिशन भी देनी है कि इस यूज़र को ये काम करने की परमिशन है। लेट्स से अगर आप नोड क्रिएट करवाने जा रहे हैं, अभी चूंकि हमने परमिशंस के अंदर डेवलपर रोल को एक्सेस दी है कि वो सिर्फ नोड को व्यू कर सके। अगर मैं चाहता हूं कि मैं डेवलपर रोल को एक्सेस दूं, वो पोस्ट की एपीआई के थ्रू नोड क्रिएट भी कर सके, तो सिंपल हमने पोस्ट की एक्सेस देनी है और परमिशंस में जाके क्रिएट नोड की परमिशंस भी डेवलपर रोल को असाइन करनी है। जब हम सेव करेंगे और दोबारा यहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें हमारे जो भी पैरामीटर्स होंगे उस नोड क्रिएशन के अगेंस्ट, उस केस में फिर हमारी एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से हमने किसी भी सर्विस को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करना होता, बिकॉज हमने किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस करना होता है, इसलिए हम उस पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने कस्टम एपीआईज लिखनी है, क्योंकि अभी जो हमने यूज़ किए हैं ये ड्रूपल की बिल्ट इन है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कस्टम सर्विसेज लिखेंगे, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट में के मुताबिक अगर हमें कहीं से डाटा मॉडिफाई करके आगे सर्विस को भेजना है तो वो किस तरीके से होगा और उस पर भी ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई होगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।